हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हम लग गए थे अपने घर के कामों में। सुबह से ही सारे इतने सारे काम थे, क्योंकि ना तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। सुबह से लेके शाम तक ही काम हो जाते हैं बहुत सारे। तो देखिए, नहा लिया था मैं, फिर सबसे पहले कपड़े डाल कर आई हूँ, क्योंकि अभी ना मौसम थोड़ा सही था, धूप निकल रही थी। तो देखिए, कपड़े डालकर फिर मैं आ गई किचन में, तो इधर ना खाना बनाने लगी हूँ। तो आज ना वो है अनंत चतुर्दशी और है ना विश्वकर्मा जयंती है, तो दोनों तो दो त्योहार एक साथ है। तो ना, तो आज मैं खाने में बनाऊंगी खीर पूड़ी और पकौड़ी। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ का व्रत है, तो हम हमारे लिए हम फलार बना लूंगी थोड़ा सा। तो देखिए ना, सब्जी मैंने बना ली थी, आलू टमाटर, और है ना पकौड़ी का घोल रखा है। तो फिलहाल पहले मैं पूजन के लिए पूड़ी निकाल देती हूँ, फिर इसके बाद में फिर सबके लिए खाना बना दूंगी। सबके क्या, पापा जी और मम्मी और बच्चे खाएंगे, तो चारों के लिए ना खाना बना के रख दूंगी। तो फिलहाल तो पूजन की थाली लगा के खाना नीचे भिजा देती हूँ, जिससे ना पापा जी मम्मी पूजन कर लेंगे। फिर इधर मैं ना खाना बनाती रहूंगी। तो ये देखिए, मैंने थाली लगा दी है। ये खीर बनाई थी और पूड़ी पकौड़ी है, एक घी का डिब्बा है। तो देखिए, खाना पूजन हो गई थी, तो खाना भी खा लिया था मम्मी पापा ने। नीचे ही खाना दे दिया था मैंने उन दोनों के लिए। वैसे तो क्या, कभी कभी पापा जी ऊपर ही आ जाते हैं, नहीं तो फिर, और नहीं तो कभी नीचे ही खा लेते हैं, तो नीचे ही मैं खाना परस देती हूँ दोनों को। तो दोनों का खाना हो गया था, फिर हम दोनों के लिए मैं ना खीर बना ली थी, क्योंकि हम दोनों का व्रत है। तो आज से ना चतुर्दशी है, तो इसलिए व्रत रखा था। क्योंकि खाना शाम को खाएंगे, और फिर हस्बैंड है ना अभी चले जाएंगे, तो शाम को 7-8 बजे तक लौटेंगे। तो इसलिए मैं ना थोड़ी सी खीर बना दी थी और थोड़े से खिचड़ी बना दी थी, जो गले हुए साबूदाने की थोड़ी सी खीर बनाई थी। तो देखिए, खाना सबका हो गया था और हस्बैंड भी चले गए थे फलार करके। तो अब किचन और देख लेती हूँ, क्योंकि किचन है ना बहुत सारा फैला हुआ था किचन में। क्योंकि त्योहार वाले दिन तो पूरा टाइम किचन में ही निकलता है, कि खाना वगैरह बहुत सारा बन जाता है और फिर तैयारियां भी बहुत करना होता है, तो इस चक्कर में बहुत टाइम लग जाता है किचन में। क्योंकि त्योहार वाले दिन तो ना काम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाहर भी है ना मुझे उड़न वगैरह डालना होता है, और खाने में भी बहुत सारी चीजें बनाना पड़ता है, क्योंकि पूजन के लिए अलग और सबके लिए अलग। और फिर साथ में व्रत अलग है, तो व्रत का अलग ही बनाया है मैंने फलार। तो बहुत सारा काम बढ़ गया था। तो देखिए ना, फिर बर्तन और साफ कर लेती हूँ। तो ये चल्ली भी ना, अब इसको भी मैंने साफ कर लिया, क्योंकि थोड़ी गंदी दिख रही थी इसमें ना। अभी बारिश का टाइम है ना, पूरा आटा चिपक सा जाता है इससे, तो ना थोड़े 10-15 दिन में ना इसको साफ करती रहती हूँ। और देखिए, बर्तन मेरे साफ हो गए थे। क्योंकि खाना में ना बहुत सारे सामान थे, तो बर्तन इसलिए बहुत सारे हो गए हैं खीर के, और बनाने के हैं। खीर पूड़ी पकौड़ी इसके बनाने के बर्तन, फिर सबके खाने की, क्योंकि खाना में भी ज्यादा सामान है, तो ज्यादा बर्तन लगे, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। क्योंकि अभी ना मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। पहले मैं क्या करती थी, जितने बर्तन होते थे उतने ही ना तुरंत साफ कर लेती थी। अभी क्या है, खाना थोड़ा ज्यादा बन रहा है और टाइम थोड़ा कम रहता है, तो इस चक्कर में पूरे बर्तन एक साथ हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे बर्तन कभी कभी क्या है, डलिया में भी नहीं बनते, तो नीचे स्टैंड पर ही रखना पड़ता है बड़े बड़े बर्तनों को। तो देखिए, तो बर्तन तो मेरे पूरे साफ हो गए थे, और फिर अभी दूध भी आ गए थे, दूध और गर्म कर लेती हूँ। और अभी तो है ना छोटे वाले बेटे को खाना खिलाना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ किचन से पूरी फ्री हो जाऊं, इसके बाद ही खिलाऊं। नहीं तो फिर क्या होता है, उसे खाना खिलाने बैठ जाओ ना, तो 1 से 1.5 घंटा खाना खाने में ही लगेगा उसे। तो उसके लिए ना एक आदत बहुत खराब लगती है मुझे, खाना खाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। आराम आराम से बैठा रहता है, खाता रहता है, और फिर क्या है, आजकल के बच्चे बिना मोबाइल से खाना खा नहीं सकते। मोबाइल के चक्कर में खा मुंह में भर के बैठ गए, बस खा नहीं रहे। जब 10 बार उनसे बोलो तो खाएंगे। फिर धीरे धीरे जब आराम से कहीं खाएंगे, कभी उन्हें ध्यान आ जाएगा, हाँ हम खाना खा रहे हैं। तो इस चक्कर में ना पूरा किचन से फ्री हो जाती हूँ, तभी उसको खाना खिलाती हूँ।
तो है ना दूध भी मैंने चढ़ा दिया था, दूध भी गर्म हो जाएगा तो उधर उसके खाना की तैयारियां भी कर लेती हूँ मैंने। गिलास मेरे लिए भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा, तो दोनों के लिए खाना के लिए हो जाएगा। और है ना व्रत है तो इसमें और ज्यादा प्यास लग रही है, पता नहीं क्यों एकदम से गला एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाऊं। और फिर अभी ना ये घी और भरी देती हूँ क्योंकि 2 दिन से रखा हुआ है। कहीं पापा जी ने देख लिया तो बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं थी तो क्यों मंगा लिया। तो इस चक्कर में इसको भर के रख देती हूँ। और ना वैसे तो 2 दिन से फ्रिज में रखा था, अभी सुबह में ना बाहर निकाल दिया क्योंकि ना फ्रिज में एकदम पूरा जम गया था, तो डोलची में भरा नहीं पाया था, तो मैं सुबह बाहर निकाल दिया था। और फिर है ना अब थोड़ा ये पिघल गया है तो डोलची में भर के रख देती हूँ। तो देखिए दोपहर के काम सारे हो गए थे, अब समय शाम का हो गया, शाम के 3:30 बज रहे हैं। और देखिए मैं हर वक्त पानी पीते नजर आ रही हूँ क्योंकि ना बहुत तेज प्यास लग रही है, गला एकदम सूखा सूखा सा सूख सा रहा है एकदम। तो फिर शाम के 4 बजने वाले तो चाय और बना लेती हूँ मैं। देखिए बची गई चाय फैली जाती, एक काम और बढ़ जाता मेरे लिए। तो फिलहाल तो मम्मी के लिए ना अदरक वाला दूध गर्म कर रही थी, चाय ना चाय पत्ती इसी में डाल दूंगी क्योंकि चाय भी ना अलग अलग बनाना पड़ता है, शक्कर वाली बिना शक्कर वाली, तो इसलिए ना थोड़ा अलग अलग हो जाता है। और फिर देखिए इधर साथ में ना बेटे की थाली और लगा दी क्योंकि अभी भी स्कूल से आया है, तो उसके लिए खाना और लगा देती हूँ क्योंकि इसका स्कूल बहुत ज्यादा लंबा 8 बजे 7:30 बजे चला जाता है और 3:30 बजे तक आ पाता है। जब तक हाथ पैर धोते ड्रेस मेस निकालते निकालते उसे 4:15 4 बज 4 4:15 बज जाते हैं और कभी कभी तो 5 बजे तक खाना ही खा पाता है। इसलिए मैं अपने खुद के हाथ से लगाता है ना तो ताली बहुत टाइम लगाती, इसलिए मैं खुद ही लगा के दे देती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है और पूरा दिन ही निकल जाता है क्या बच्चे को लिए स्कूल में ही, तो इसलिए मैं खुद लगा के उसको थाली दे दूंगी जिससे ना जल्दी खाना खा ले। नहीं तो फिर क्या करेगा, एक एक चीज बड़े आराम आराम से थाली में रखेगा, उठाएगा, फिर कहीं ले जाएगा, कहाँ खाना भी उसे ये भी डिसाइड करना है, नीचे खाएगा या ऊपर खाएगा। बच्चों के तो अलग ही नखरे चलते हैं। तो देखिए मैंने थाली लगा के दे दी है, अब पता नहीं कहाँ खाएगा, खा लेगा अपने हिसाब से। तो इधर मोटर भी चल रही थी तो पानी और भरी लेती हूँ क्योंकि ना गुंडे ने ना दोनों गुंडे कल रात में ही भरी थी, तो अभी ज्यादा खाली तो हुई नहीं, तो ऐसे ही मैं भर के रख देती हूँ। और ये आरओ भी भर गए थे, दोनों बोतल आरओ के पानी से भर के रख दूंगी जिससे ना टंकी खाली नहीं होगी। हमेशा मैं यही करती हूँ ना, जब हम मोटर चलती है ना तो आरओ का पानी भी भर के रख लेती हूँ जिससे कि टंकी खाली नहीं होती। और है ना और आरओ का पानी भी भरा भरा मिल जाता है, और फिर कभी कभी नीचे ले जाते हैं ना गगरी भर के तो डायरेक्ट भर के दे देती हूँ, आरओ में से नहीं भरना पड़ता। तो ये दोनों बोतल भर लूंगी तो हमारे लिए पीने के लिए हो जाएंगे। तो देखिए इतने सारे काम हो गए और अभी तक तो मेरी चाय नहीं बनी क्योंकि ना सोच रही हूँ पहले ये काम निपटा लूँ, चाय तो बनती रहेगी। तो ये देखिए दोनों बोतल भर के रख दूँ फिलहाल तो पहले। और है ना पहले बेटे के लिए बना दूंगी चाय और एक प्लेट में ठंडी कर दूंगी क्योंकि ना वो बोतल से चाय पीता है तो उसे ठंडी करके फिर बोतल में भरना पड़ती है। और अपने लिए ना ये मेरा ही गिलास है तो इसमें ले लूंगी क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, आप दिखते रहो ऐसे ही बचत कर दी हूँ बर्तनों की। तो देखिए मेरा गिलास रखा हुआ था पानी पीने का तो इसमें मैंने अपने लिए ले ली है और एक प्लेट में बेटे के लिए ठंडी कर दूंगी तो ठंडी हो जाएगी, फिर बोतल भर कर दे दूंगी उसे। बस क्योंकि उसे आदत है तो बोतल से ही चाय पीता है, मैं बोलती हूँ बड़ा हो गया है तो गिलास से चाय पिया करो, नहीं तो या फिर मग से पिया करो, तो बोलता है मुझे बोतल से अच्छी लगती है चाय। तो इसलिए ना उसके लिए फिर बोतल में ही देना पड़ती है चाय, कुछ हो जाए पर बोतल जरूर चाहिए उसे। अरे ना उससे बोलती हूँ हर वक्त हर जगह बोतल थोड़ी ना ले जा सकते हैं, तो
तो बोला कहीं जाते हैं ना तो हाँ तो मैं चाय मग्गे से पी लूंगा या गिलास से पी लूंगा, पर घर पे बोतल से पीऊंगा। तो देखिए ना, चाय मैंने ठंडी कर दी थी और अपनी ना गिलास में ले ली और ना ठंडी हो गई थी, फिर मैं उसे बोतल में दे दी। और ये देखिए अभी कपड़े उठा कर लेके आई थी, तो आज मैं ना छत पे ही सारे कपड़ों की घड़ी कर लाई थी, क्योंकि भाई ये बेटा खेल रहा था तो ये भी खेलता रहा और फिर ना अपने कपड़ों की मैं घड़ी करती रही। बच्चों को भी अच्छा लगता है खुले खुले में, तो मैं जब भी शाम के टाइम जाती हूँ ना समय, तब इसको जरूर लेके जाती हूँ, तो 10-15 मिनट खेले आता है छत पे और मैं भी अपने काम करे आती हूँ, जैसे मुझे कपड़े उतारना हो, झाड़ू वगैरह लगाना है, तो ये काम मैं सारे करे आती हूँ और ये भी खेले आता है। तो ये आजकल क्या बच्चे घर में घुसे घुसे तुम बोर से हो जाते हैं एकदम, तो मैं जितना हो सके ना उसे एकदम खुला खुला महसूस कराती हूँ बाहर। और बाहर बैठ जाती हूँ बाहर वाले कमरे में, तो बाहर बोल देती हूँ बाहर खेल लिया कर थोड़ी बहुत। तो बाहर अकेला बच्चा कैसे खेलेगा, थोड़ी बहुत इधर उधर दौड़ लिया और 1-2 राउंड लगा लिए और लौट आता है, क्योंकि बच्चों को भी साथ चाहिए खेलने के लिए। पर इतना है कि थोड़ी बहुत घूम आता है तो मन अच्छा हो जाता है और फिर मैं छत पे ले जाती हूँ 10-15 मिनट। और कोई सा भी गेम अपने हिसाब से होता है तो मैं खुद खिला लेती हूँ, नहीं फिर खुद खेलता रहता है। तो देखिए फिर मैं कपड़े मैंने रख दिए थे और मैंने चाय को रख के भूल ही गई थी कि मेरी मुझे चाय भी पीना है। तो फिर है ना चाय को मैं इधर ही ले आई हूँ, बैठ गई हूँ इधर। तो ये भी देखिए इसकी गाड़ी कितने तेज चल रही है, बोल रही हूँ हाथ पैरों में लग जाएगी, क्योंकि एक दिन गिर गए थे तो पैर में बहुत तेज लग गई थी। तो मानता नहीं है ना, तो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा रही मत चलाओ, इतने तेज मत चलाओ। तो अभी भी देखिए अभी भी गाड़ी है ना आड़ी पड़ी है उसकी, देखिए उसकी। तो यहीं बैठ के मैं भी आराम से चाय पी रही हूँ और ये भी खेल रहा है, क्योंकि घर के काम तो बहुत ज्यादा हो ही जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो देखिए ना चाय मैंने पी ली है और आज ना बहुत दिनों बाद मैंने नाखून पॉलिश लगाया है, तो मैंने सोचा आज कुछ अलग से डिजाइन बनाई जाए। तो ये देखिए मैं सारे कलर लगा लिए, 4-5 कलर है तो सारे मैंने लगा लिए हैं और थोड़ी बहुत डिजाइन बना ली। वैसे डिजाइन विजाइन तो मैं बनाती नहीं, पर आज थोड़ा टाइम था तो बना ली, सोचा कर थोड़ी बहुत अपने लिए भी टाइम निकालो, कुछ अलग से करके देखो। तो नाखून पॉलिश मैंने लगा लिया था और इतने में इतने तेज पानी आ गया है। तो देखिए देखते ही देखते इतने तेज पानी आ गया, तो मैं ना छत तक पहुंची, जब तक पूरी मिर्चियाँ गीली हो गई थी और कपड़े भी नहीं उठा पाई थी सही से, कुछ जो गीले डले थे ना वो तो गीले हो ही गए थे वहीं। और मिर्चियाँ क्या हवा से उड़ गई थी तो उन्हें अलग बीनना पड़ा। तो देखिए फिर मिर्ची को के मैं नीचे ले आई थी और इधर ना पापा जी अभी शाम के समय ये भुट्टे लेके आए, तो मैं यहाँ पे आके भुट्टे छील लेती हूँ। और क्योंकि अभी महरी बनेगी और पानी ऐसा लग रहा है बहुत तेज पानी आने वाला है, तो देखते हैं फिर, नहीं तो फिर नीचे गैस पे बनाना पड़ेगी, पानी आ जाएगा तो। नहीं तो फिर ना पानी नहीं आया तो फिर ऊपर चूल्हे पे ही ले जाना पड़ेगी महरी बनाने के लिए, वही भुट्टे सिक जाएंगे। फिलहाल तो ना पहले छील के पीस के रख लूँ सारी तैयारी करके, फिर जब तक मौसम सही होगा तो ऊपर ही ले जाऊंगी, नहीं तो फिर यहीं बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए त्योहार वाले दिन तो पूरा दिन पता नहीं चलता कब निकल जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है। और देखिए अभी तो मुझे बहुत सारे काम भी करना है, क्योंकि ना अभी भुट्टे सेकना है और आज बहुत सारे भुट्टे आए हैं, तो कुछ उबाल लूंगी कुछ सेक लूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। और जो भी भैया दीदी मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा।